हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस फायरमैन का ऑफिशियल एग्जाम डेट आ गया है। तो चलिए देख लीजिए कब है परीक्षा। आप लोगों की ओर से बार बार पूछा जा रहा था कि फायरमैन की परीक्षा कब होगी, क्या 30 जनवरी को यह परीक्षा ली जाएगी या नहीं। तो डेट कंफर्म नहीं था, इसलिए हम आप लोगों को इसका वीडियो बनाकर जानकारी नहीं दिए थे। तो चलिए फाइनली डेट कंफर्म हो गया है। कब परीक्षा ली जाएगी इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। और इस परीक्षा में सबसे खास बात यह है कि सीट भी अच्छा खास, अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा बिल्कुल आपका अपने मेरिट पर रिजल्ट होगा। इस बार परीक्षा बिल्कुल कदाचार मुक्त होने जा रहा है। एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी धांधली, क्वेश्चन पेपर लीक देखने को नहीं मिलेगा। आंसर की भी सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होगा। इसके लिए सीएसबीसी ने पूरी तैयारी कर लिया है। और आप लोगों का यह आवाज़ का ही परिणाम है, हम लोगों ने मिलकर जो आवाज़ उठाया उसी का ये परिणाम है कि यहाँ पर परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव होने जा रहा है। जब बिहार पुलिस का 14 मार्च और 21 मार्च को एग्जाम लिया गया था तो उस समय आप लोगों को कमेंट करने के लिए बोले थे होम डिपार्टमेंट के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। होम डिपार्टमेंट गृह विभाग जो है डायरेक्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अंतर्गत ही है। तो होम डिपार्टमेंट के फेसबुक पेज पर वहाँ पर प्रेस रिलीज सीएसबीसी की ओर से जारी करके ये बताया गया था कि एग्जाम पारदर्शी तरीके से कदाचार मुक्त लिया गया है। तो उस फेसबुक पेज का लिंक आप लोगों को दिए थे और ये कमेंट करने के लिए बोले थे कि आप कमेंट करके ये पूछिए कि क्या इस तरह का कदाचार मुक्त परीक्षा होता है, जिसका आंसर कि पहले ही आ जाता है क्वेश्चन से पहले। तो फाइनली अब यहाँ पर सीएसबीसी भी इस बात पर ध्यान दिया है और जो भी जिला पदाधिकारी के पास सेंटर को लेकर लेटर लिखा गया उसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि परीक्षा कदाचार मुक्त होना चाहिए। बोल्ड राइटिंग में करके लिखा गया है पहली प्राथमिकता है एग्जाम की कदाचार मुक्त होना चाहिए। और ऐसे सेंटर को नहीं बनाने के लिए कहा गया है जहां से क्वेश्चन पेपर लीक होता है, आंसर की वायरल होता है। पिछली बार आप देख रहे होंगे बिहार पुलिस में भी बहुत सारे ऐसे सेंटर था जहां पर खुलेआम धांधली हुआ था। तो ऐसे सेंटर को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, वहां पर परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। और जिला मुख्यालय में जो भी अच्छे सेंटर है वहीं पर सिर्फ परीक्षा का सेंटर बनाया जाएगा। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होगा, आंसर की कुछ भी यहाँ पर वायरल नहीं होगा। अच्छे तरीके से परीक्षा ली जाएगी तो जो भी पढ़ने वाले कैंडिडेट है उसी का रिजल्ट होगा। कट ऑफ भी बहुत कम जाएगा, ये नहीं कि 80-85 कट ऑफ जाएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, लगभग 65 क्वेश्चन इसमें आप बना लीजिएगा तो आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एग्जाम डेट के बारे में देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा तो यह जो है आज के डेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ है। बिहार अग्निक में बहाली की 23 मार्च को होगी परीक्षा और 2380 पदों पर बहाली की मारामारी। कैसे क्या तैयारी करना है इसके बारे में भी आगे बताएंगे, पहले आप एग्जाम डेट के बारे में देख लीजिए। तो अग्निक यानी फायरमैन की 2380 पदों पर फरवरी 2021 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था और उसी समय डेट भी दे दिया गया था कि यह परीक्षा जो है 6 जून 2021 को लेंगे। 14 मार्च को ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट दे दिया गया था, लेकिन कोरोना के कारण से इस एग्जाम को स्थगित करना पड़ा। फिर 6 महीने सीएसबीसी में आप देखिएगा तो 8 से 10 महीने कोई भी काम नहीं हुआ। ना ही बिहार पुलिस का कांस्टेबल एग्जाम, किसी का भी कोई भी शेड्यूल नहीं दिया गया था। अप्रैल में रिजल्ट जारी किया गया, इसके बाद पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर एक तरह से कहिएगा तो स्टॉप ही कर दिया गया था। तब फाइनली सीएसबीसी जो भी पेंडिंग है सभी को कंप्लीट करने में मिशन मोड में लग गया और सभी प्रक्रिया को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा। तो फायरमैन का डेट भी आ गया 23 मार्च 2021 को। यह परीक्षा जो है 2 पाली में ली जाएगी और इसका सेंटर जो है सभी जिला में बनाया जाएगा। होम सेंटर ही रहेगा, यानी आपका गृह जिला में ही सेंटर बनाया जाएगा। होम सेंटर से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस एग्जाम सख्ती तरीके से होना चाहिए। अगर सीएसबीसी की ओर से कराई किया जाएगा तो किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन लीक नहीं होगा और कोई सेंटर भी यहाँ पर धांधली नहीं कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, इसको लेकर मंगलवार को केंद्रीय चयन परिषद ने मुजफ्फरपुर समेत सभी जिले के डीएम को केंद्र को चयन को लेकर पत्र लिखा है और डीएम के केंद्रों की सूची मांगी है। परीक्षार्थियों की संख्या के अनुपात में परीक्षा केंद्र बनाते हैं। मुजफ्फरपुर समेत सभी जिला में कुल जो अभ्यर्थी है 4,86,000, तो अच्छा खासा इसमें फॉर्म फिलअप हुआ है। सीट भी अच्छा खासा है। जिलावार परीक्षार्थियों की संख्या भेज दी गई है और इसके अनुपात में परीक्षा केंद्र की सूची एक सप्ताह में मांगी गई है। पहली पाली की परीक्षा 10 बजे से 12 बजे और दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से 4 बजे होगी। 8 जनवरी तक हर हाल में यहाँ पर देखिएगा परीक्षा प्रक्रिया को जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हर हाल में 8 जनवरी का डेट भी दिया गया है। तो आप 8 जनवरी तक हर हाल में सेंटर लिस्ट उपलब्ध करवाइए और बिल्कुल सही सेंटर देना है। आगे आप लोगों को दूसरे वीडियो में सेंटर लिस्ट का जो लेटर लिखा गया और कदाचार मुक्त के बारे में कहा गया है उसके बारे में भी आप लोगों को दिखाएंगे, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा केंद्रीय चयन परिषद ने सभी जिले के डीएम से मांगी परीक्षा केंद्रों की सूची। परीक्षार्थियों की संख्या के अनुपात में परीक्षा केंद्र बनता है। मुजफ्फरपुर में टोटल 25,000 है। अन्य जिला में देखिएगा वैशाली यानी हाजीपुर में 15,000, समस्तीपुर में 15,000, दरभंगा में 20,000, पटना में 30,000, नालंदा में 20,000, गया में 28,000, सीतामढ़ी में 5,000 परीक्षार्थियों का केंद्र बनाया गया है। इस तरह से यहाँ पर आप देख लिया आज के डेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ है। तो अब डेट यहाँ पर कन्फर्म हो गया है, 23 मार्च 2022 को यह परीक्षा ली जाएगी। और अभी जो एक डेट और निर्धारित है 27 फरवरी 2022 का भी डेट निर्धारित है। तो 23 मार्च को फायरमैन का एग्जाम है और इससे पहले ही बिहार मध्य निषेध सिपाही अभी जो 365 पोस्ट का वैकेंसी आया है
एक्साइज कांस्टेबल का इसका भी एग्जाम डेट दे दिया गया है, तो 27 फरवरी 2022 को एग्जाम है। तो एक्साइज कांस्टेबल का पहले इसलिए लिया गया है, एक्साइज कांस्टेबल की ओर मद्य निषेध विभाग की ओर से ही कहा गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया को आप 6 महीने में कंप्लीट कीजिए, इसलिए इसका एग्जाम डेट पहले लिया गया है। और 27 फरवरी वाले एग्जाम का रिजल्ट मार्च लास्ट नहीं तो अप्रैल फर्स्ट वीक में दिया जाएगा। फिर इसके बाद फिजिकल प्रक्रिया कंप्लीट करके जून में पूरी प्रक्रिया यह कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका फॉर्म भरा रहा है, अगर आप नहीं भरे हैं तो भर दीजिए। और इसमें मेरिट से ही सिलेक्शन होगा, तो सीट कम है इससे आपको ध्यान नहीं देना, 365 है, कम नहीं है। बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, रिजल्ट हो जाएगा। और अगर आप फायरमैन फॉर्म पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, टोटल 2380 इसमें सीट है, तो 2380 का 5 गुना यानी टोटल 12,000 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा। इसके बाद 12,000 कैंडिडेट का मेरिट जो बनता है फिजिकल में मार्क्स के अनुसार, और फिजिकल में किसी भी प्रकार का कोई भी धांधली नहीं होता है। CSBC का देखिएगा तो परीक्षा प्रक्रिया में सुधार जो किया गया 2014 से पहले क्या होता था कि एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते थे कि जो अपने सीट पर किसी और को बैठाकर परीक्षा दिलाते थे। तो इसके बाद CSBC यह बात पर संज्ञान लिया और 2015 से क्या किया गया कि OMR सीट पर 4 थंब इम्प्रेशन लिया जाता है और अच्छे तरीके का इंक का क्वालिटी का यूज किया जाता है। यानी अगर आप कोई दूसरे को बैठाकर परीक्षा दिलवाते हैं तो बिल्कुल आप वेरिफिकेशन के समय पकड़ा जाइएगा। इसके बाद हैंड राइटिंग मैचिंग, सिग्नेचर मैचिंग, ये सब प्रक्रिया किया गया। तो 2015 में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो फर्जी थे, दूसरे को अपने सीट पर बैठा कर परीक्षा दिलवाए थे, पकड़ाया। इसके बाद थोड़ा सा मात्रा कम हो गया और यहाँ पर देखिएगा तो दूसरे के सीट पर जो भी बैठा कर परीक्षा दिलवाते हैं लगभग फिजिकल में पकड़ा ही जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पकड़ा ही जाते हैं, क्योंकि अच्छे तरीके से थंब इम्प्रेशन को चेक किया जाता है और एक नहीं 4 थंब इम्प्रेशन लिया जाता है अच्छे तरीके से। इसके बाद यहाँ पर फिजिकल से संबंधित दौड़ के लिए, तो दौड़ के लिए बिल्कुल ऑटोमेटिक यहाँ पर लिया जाता है, चिप के माध्यम से होता है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई धांधली नहीं हो पाता है। जैसे ही आप दौड़ना शुरू कीजिएगा इसमें ऑटोमेटिक टाइम काउंट होना शुरू हो जाता है, दूरी भी काउंट होना शुरू हो जाता है, तो कोई धांधली का यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता है। और यहाँ पर इसके बाद 2019 से तो सोशल मीडिया आने के कारण से यहाँ पर जो भी परीक्षा ली जा रही है, परीक्षा से पहले ही आंसर की सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। तो अब इस पर रोक के लिए CSBC को यहाँ पर क्या करना चाहिए, रिकॉर्डिंग टाइम कम कर देना चाहिए। तो इसके लेकर वीडियो भी बनाए थे और इस पर CSBC बिल्कुल ध्यान भी दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं ध्यान दिया। आप देखिएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल में बहुत सारे सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम 9:40 तक ही रखा गया था, 9:30 तक ही रखा गया था। तो इसको रिपोर्टिंग टाइम कर करके एडमिट कार्ड पर बिल्कुल साफ शब्दों में लिख देना चाहिए कि 9:30 बजे तक ही हर हाल में रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। इसके बाद किसी को भी एंट्री 9:30 बजे के बाद कहीं भी नहीं दिया जाएगा। और 10 बजे से परीक्षा शुरू होगी तो स्टूडेंट आधा घंटा पहले एग्जाम हॉल में प्रवेश कर गए रहेंगे। तो किसी भी प्रकार के यहाँ पर आंसर की वायरल भी होता है तो स्टूडेंट को यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं मिलेगा और पढ़ने वाले जेन्युइन कैंडिडेट का ही रिजल्ट होगा। तो CSBC को यहाँ पर एडमिट कार्ड पे ही साफ शब्दों में लिख देना चाहिए कि 9:30 बजे तक ही रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, इसके बाद एग्जाम हॉल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो ये कर देना चाहिए। और यहाँ पर आंसर की वायरल होता है तो जो भी विवाद सेंटर है जहाँ पर पिछली बार क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, ऐसे सेंटर नहीं बनाया जाए तो बिल्कुल कदाचार मुक्त परीक्षा होगी। तो CSBC इन सभी बातों पर ध्यान दे रहा है और परीक्षा कदाचार मुक्त के लिए बिल्कुल कदम उठा रहा है। तो आप लोगों को सही तरीके से एग्जाम देखने को मिलेगा। फायरमैन में बात करें तो जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो लगभग 65 क्वेश्चन आप सही बना लीजिएगा तो रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें रिजल्ट बहुत ज़्यादा दिया जाएगा, लगभग 12,000 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा, टोटल 2380 पोस्ट है। और BC कैटेगरी से आते हैं तो 60 से 62 क्वेश्चन पर आपका रिजल्ट हो जाएगा। EBC से आते हैं तो 55 से 56 क्वेश्चन पर रिजल्ट हो जाएगा। EWS से आते हैं तो 55 से 56 पर रिजल्ट हो जाएगा। SC ST से आते हैं 53 से 54 हो गया और ST में कट ऑफ अधिक जाता है तो लगभग 55 क्वेश्चन पर रिजल्ट होगा इस तरह से। और एग्जाम में अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिलेबस में बदलाव कर ही दिया गया, 10वीं लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस तरह से अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन टफ भी पूछा जाता है तो इससे कट ऑफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कैंडिडेट पढ़े हैं वही बना पाएंगे। तो क्वेश्चन कट ऑफ रहने या आसान रहने से कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, पढ़ने वाले का ही रिजल्ट होगा। टफ पूछा जाएगा तो कट ऑफ कम जाएगा, आसान पूछा जाएगा तो हाई जाएगा कट ऑफ, बस यही है। फीमेल की बात करें तो 46 से 47 क्वेश्चन बनाने पर आपका रिजल्ट हो जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, यानी 50 के अंदर ही। BC से आते हैं तो 42 क्वेश्चन, EBC से आते हैं तो 38 से 40, SC से आते हैं तो 35 से 38 क्वेश्चन तक पे आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए, ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं दी जाती है। फायरमैन में वर्कलोड के बारे में आप लोगों को पहले ही जॉब प्रोफाइल वीडियो में बताए थे, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। इसमें नहीं के बराबर जॉब प्रोफाइल है। बिहार पुलिस कांस्टेबल से अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो ये बहुत ही अच्छा जॉब है, इसमें आप लोगों को छुट्टी भी प्रॉपर मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फायरमैन का गाड़ी है, तो कैसे क्या काम करना पड़ता है उस वीडियो को देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए, बिल्कुल आपका मेरिट पर इसमें सिलेक्शन होगा।